चक्रव्यूह की रचना। चक्रव्यूह में कुल 7 परत होती थीं। सबसे अंदरूनी परत में सबसे बलशाली सैनिक तैनात होते थे। यह परत इस प्रकार बनाए जाते थे कि बाहरी परत के सैनिक से अंदर परत के सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से ज़्यादा बलशाली होते थे। सबसे भारी परत में पैदल सैन्य के सैनिक तैनात हुआ करते थे। अंदरूनी परत में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हाथियों की सेना हुआ करती थी। चक्रव्यूह की रचना एक भूल भुलैया के जैसी होती थी, जिसमें एक बार शत्रु फंस गया तो धन चक्कर बनकर रह जाता था। चक्रव्यूह में हर परत की सेना घड़ी के कांटे के जैसे ही हर पल घूमती रहती थी। इससे व्यूह के अंदर प्रवेश करने वाले व्यक्ति अंदर ही खो जाता था और बाहर जाने का रास्ता भूल जाता था। महाभारत में व्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ही करते थे। चक्रव्यूह को युग का सबसे सर्वश्रेष्ठ सैन्य दल माना जाता था। इस व्यूह का गठन युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए ही किया गया था। माना जाता है कि 24 गुणा 128 किलोमीटर के क्षेत्रफल में कुरुक्षेत्र नामक जगह पर युद्ध हुआ था, जिसमें भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या 1.8 मिलियन थी। चक्रव्यूह को घूमता हुआ मौत का पहिया भी कहा जाता था, क्योंकि एक बार जो इस चक्रव्यूह के अंदर गया वह कभी वापस नहीं आ सकता था। यह पृथ्वी की ही तरह अपने अक्ष में घूमता, साथ ही साथ हर परत की परिक्रमा करता हुए घूमती थी। इसी कारण से बाहर जाने का द्वार हर वक्त अलग दिशा में बदल जाता था, जो शत्रु को भ्रमित करता था। अद्भुत और अकल्पनीय युद्ध तंत्र का चक्रव्यूह। आज का आधुनिक जगत भी इतने उलझे हुए और असामान्य रणतंत्र को युद्ध में नहीं अपना सकता। जरा सोचिए कि सहस्त्र सहस्त्र वर्ष में पूर्व चक्रव्यूह जैसे घातक युद्ध